फ्रेंड्स, हम में से रिच एंड सक्सेसफुल तो सभी लोग बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि दुनिया में कुछ ही लोग होते हैं जो सक्सेस के टॉप पे पहुंच पाते हैं एंड दुनिया का मेजॉरिटी पीपल होता है जो इन सब के लिए काम करता है। ऐसा क्यों होता है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों इस दुनिया के 90% लोगों के पास इस दुनिया का 10% वेल्थ है एंड इस दुनिया के इसी 10% लोगों के पास इस दुनिया का 90% वेल्थ है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द स्टार्टअप वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं एंड नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सक्सेसफुल यानी कि रिच मिलीनियर जो बिलीनियर्स होते हैं उन सारे लोगों के थॉट प्रोसेस के बारे में जानेंगे, उनके कुछ हैबिट्स के बारे में जानेंगे जिन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप भी एक बिलीनियर या फिर एटलीस्ट एक मिलीनियर तो बन ही जाओगे। तो उनमें से मैं आज सिर्फ 3 ही हैबिट्स डिटेल्स में डिस्कस करूँगा, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं आपको बताना चाहूँगा तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप धीरे धीरे करके सीखें। अगर आप एक दिन में सारा कुछ सीखेंगे आपके माइंड में कुछ भी नहीं रहेगा। एंड मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक पेपर एंड एक पेन लेके बैठिए एंड जो जो बातें मैं बता रहा हूँ प्लीज़ डिटेल्स में नोट कर लीजिए अगर आप अपने सक्सेस को लेके सीरियस है तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ये लाइन तो आपने सुना ही होगा, यू कांट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड योर हैबिट्स कैन चेंज योर फ्यूचर। इसका मतलब है आप अपने फ्यूचर को कभी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आज आप अपने इन हैबिट्स को, अपने आदतों को चेंज कर सकते हैं एंड यही वो आदतें होती है जो कल आपका फ्यूचर बदल देता है। तो जब इतने बड़े इतने फेमस पर्सन ने कहा है कि आपके हैबिट्स आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर आपका हैबिट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड अगर आप बड़े बड़े बिलीनियर्स एंड सक्सेसफुल पीपल का बायोग्राफी पढ़ेंगे, उनका इंटरव्यू देखेंगे, तो उन सब में आपको एक कॉमन हैबिट दिखेगा, कुछ कॉमन हैबिट ज़रूर दिखेंगे। तो उन्हीं में से एक कॉमन हैबिट है मैनेज योर मनी, यानी कि जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने पैसे को मैनेज करना जानते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हमें मंथ के एंड में सैलरी मिलता है, फॉर एग्जांपल 50,000 का हमें सैलरी मिला, तो क्या हम उसी मंथ में जिस दिन सैलरी मिलता है उसी दिन घर आते ही हम बैठ जाते हैं पेन और पेपर लेके कि इस महीने में ये 50,000 से मुझे कितना बचाना है एंड मुझे जितना पे करना है, कैसे मैं उसको मिनिमम पे करके अपना लाइफ वेलली बिता सकता हूँ? क्या हम ये सोचते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारे बैंक अकाउंट में 50,000 आता है हम चले जाते हैं अपने फैमिली के साथ किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं। उधर ही हम खर्च करके आते हैं 2 से 3,000 रुपये। तो 50 से 2 से 3,000 रुपये अगर चला जाता है तो आपके पास बचता क्या है? आपने पहले ही दिन अपने कमाई का 4 to 5% खर्च कर दिया है एक रेस्टोरेंट पे जाके। क्या ये फेयर है? क्या ये सही चीज़ है? लेकिन रिच लोगों के हिसाब से आपको अपना मनी को मैनेज करना पड़ेगा। रिच लोग कभी भी अपने कमाई का जो 2% होता है उससे ज़्यादा अपनी लग्जरी पे वेस्ट नहीं करते। आप जो देखते हैं ना कि ये अंबानी के पास 10-10 गाड़ियाँ हैं, इलॉन मस्क के पास ये हेलीकॉप्टर है, ये आइलैंड, ये सब उनका जो नेट प्रॉफिट है, उनका जो नेट वर्थ है, उनके पास जितने का प्रॉपर्टी है उन सारा का सिर्फ और सिर्फ 2% है। ये सिर्फ और सिर्फ 2% है उन लोगों के पैसों का। तो वो बस अपने पैसे को मैनेज करना जानते हैं। आपको भी यही सीखना है, आपके पैसे को आपको मैनेज करना है। समझ गए? आप हर हफ्ते एटलीस्ट वंस इन ए वीक आपको हर हफ्ते में कम से कम एक दिन बैठना पड़ेगा। बैठ के आपको देखना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आप
आपका इस महीने का एक्सपेंसेस कितना है, इस महीने आपने किस चीज़ पे कितना खर्च किया है, एंड क्या वो खर्च वैल्यू है। यानी कि जैसा कि मैंने बताया, आप पहले ही दिन 2K से 3K एक रेस्टोरेंट पे खर्च करके आ रहे हैं, क्या ये वर्थ है? बिल्कुल वर्थलेस है ये। उसी 2K या 3K से को आप 1K में घर में अच्छा खाना बना के खा सकते थे, लेकिन आपने 2K एंड 3K में जाके रेस्टोरेंट में जाके खाना प्रेफर किया। वही सेम खाना आप घर पे 1K के अंदर भी बना सकते थे, यानी कि 1000 के अंदर बना सकते थे, लेकिन आपने नहीं बनाया। तो आपको इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप हर दिन 10 रुपये भी बचा लेते हैं तो मंथ के एंड में आपके पास 300 रुपीज़ आ जाता है। इस 300 रुपीज़ को मत देखिए, 50,000 के अंदर आपके पास 300 बच रहा है, इसका परसेंटेज देखिए। एंड अगर आप हर महीने 300 रुपीज़ इकट्ठा करते हैं तो एक साल में आपके पास 15 लिख दिया मैंने, एक साल में आपके पास कितना रुपीज़ हो जाता है। इसे ही आप 10 साल में करेंगे तो कितना होगा, सोचिए, ज़रा सोचिए। यह आपका लाइफ है, आपको सक्सेसफुल बनना है तो बड़े लोगों जैसा करना है। इसी से रिलेटेड हमारा जो सेकंड सीक्रेट आता है, सेकंड हैबिट आता है, वो आता है सेव द मनी। यानी कि आपको पैसा सेव करना सीखना पड़ेगा। पैसा कमाना ज़रूर ज़रूरी है। अब कुछ लोग यहाँ पे मेरी बात से सहमत नहीं करेंगे कि दुनिया में कोई भी पैसा बचा के बड़ा नहीं हुआ है, सब पैसा कमा के बड़ा हुआ है। मैं मानता हूँ सब पैसा कमा के बड़े हुए हैं, लेकिन आप सोचिए, आपका पहले इनकम था 50,000 रुपीज़ एंड आपका एक्सपेंस था यही कुछ 20,000 रुपीज़ पर मंथ। वहीं से आपका प्रमोशन हुआ 2 महीने बाद, आपका सैलरी अब 1 लाख रुपीज़ पर मंथ हो चुका है, लेकिन आपका एक्सपेंस भी वहाँ पे बढ़ के 50,000 हो चुका है। अब हर रोज़ अब दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, फैमिली के साथ डिनर पे निकलते हैं, तो नेट टू नेट क्या आपका जो सैलरी है वो तो बढ़ा, लेकिन क्या आप मनी सेव कर पा रहे हैं? फिर भी 50,000 पे 1 लाख पे आने के बाद भी क्या आप अपना मनी सेव कर पा रहे हैं? नहीं, आप पहले जैसा ही एक्सपेंस किए जा रहे हैं। इसीलिए आपको पैसे को सेव करना पड़ेगा। एंड पैसे को सिर्फ सेव ही नहीं करना है, आपको पैसे को इन्वेस्ट भी करना है। एंड इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ भी चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड नॉलेज नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ भी मिलते रहते हैं। तो आपको सबसे पहले पैसे को सेव करना पड़ेगा। जो अमीर आदमी होते हैं वो एटलीस्ट अपनी कमाई का 20% आप अपने लिए हर महीने सेव करते हैं। यानी कि अगर आपका इनकम 1 लाख रुपीज़ होता है, आपका इनकम 1 लाख रुपीज़ होता है, तो उसका 20% यानी कि 20,000 आपको अपने पास पहले ही दिन निकालना ही नहीं है। कुछ ऐसे जगह पे रख दीजिए जहाँ से आप निकाल ही नहीं सकते। इससे क्या होगा, इससे आप सोचेंगे कि आपका जो सैलरी है वो है 80,000। अब 80,000 में आपको अपना घर चलाना पड़ेगा, अपना फैमिली चलाना पड़ेगा, डे टू डे एक्सपेंस मेंटेन करना पड़ेगा। इससे आपका मनी मैनेजमेंट स्किल बेटर होता जाएगा एंड इसी से आप इस पैसे को इन्वेस्ट करके आप एक दिन ज़रूर मिलियनियर या फिर बिलियनियर बन जाएंगे। एंड हमारा जो नेक्स्ट एंड आखिरी स्टेप है वो है बी अ गुड इन्वेस्टर। जी नहीं, मैं यहाँ पे वॉरेन बफेट बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक इन्वेस्टर बनने के लिए। नहीं समझे? समझाता हूँ। इन्वेस्टर आप लोग क्या जानते हैं, जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकते हैं, अच्छे म्यूचुअल फंड्स पिक कर सकते हैं, अच्छे इंडेक्स फंड पिक कर सकते हैं, वो है इन्वेस्टर? जी नहीं, वो तो इन्वेस्टर ज़रूर है, लेकिन एक असली इन्वेस्टर वो है जो खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना जानता है। वॉरेन बफेट ने एक बार पता है क्या बोला था? वो बोला था, मैंने आज तक बहुत सारे शेयर्स से लगभग 10,000% से भी ज़्यादा का गेन किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा गेन उसने बोला कि उनका 10,000% से भी ज़्यादा गेन हुआ है, लेकिन फिर भी उनका विन रेशियो कभी 100% नहीं गया है।
लेकिन उसने बोला है कि उनका एक इन्वेस्टमेंट है जो उन्हें 100% विन रेशियो दिया है, वो है सेल्फ इन्वेस्टमेंट, खुद पे इन्वेस्ट करना, बुक्स पढ़ना। वॉरेन बफेट आज 88 ईयर्स के होते हुए भी हर रोज 500 पेजेस पढ़ते हैं, हर एक हफ्ते में 2 से 3 बुक्स ख़त्म करते हैं, हर एक दिन 2 से 3 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। आप रोज़ कितने न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? 500 पेजेस छोड़िए, 5 पेज पढ़ते हैं, 5 पेज बुक पढ़ते हैं। तो आपको ये क्वालिटी अपने अंदर लाना पड़ेगा। अपने दिमाग पे, अपने ब्रेन पे इन्वेस्ट कीजिए, अपने ब्रेन पे इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये ब्रेन आपको जितना परसेंट का रिटर्न दे पाएगा ना, इस दुनिया में कोई भी ऐसा एसेट नहीं है जो आपको इससे ज़्यादा परसेंटेज वाइज रिटर्न दे पाएगा। तो एक अच्छा इन्वेस्टर बनिए, अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स पे, म्यूचुअल फंड्स पे, रियल एस्टेट पे। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर ऐसे ही सेल्फ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।